नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका कोल्ड केस डायरीज में। भारत के इतिहास में कई ऐसे अपराध हुए हैं जिन्होंने पूरे समाज को हिलाकर रख दिया। लेकिन 2004 में पंजाब के जालंधर शहर में जो घटनाएं घटी वो शायद सबसे भयावह और खौफनाक थी। यह कहानी है दरबारा सिंह नाम के एक ऐसे व्यक्ति की जिसने मासूम बच्चों को अपनी क्रूरता का शिकार बनाया। एक ऐसा इंसान जो दिखने में साधारण था, लेकिन उसकी सोच और उसके कर्म इंसानियत के लिए एक कलंक थे। आज हम बात करेंगे दरबारा सिंह, पंजाब का सीरियल किलर की। दरबारा सिंह का जन्म 1952 में पंजाब के अमृतसर जिले के एक गांव जल्लूपुर खेड़ा में हुआ था। वो भारतीय वायुसेना में भर्ती हुआ। शुरुआत में सब सामान्य था, लेकिन 1975 में उसने एक ऐसा अपराध किया जिसने उसके करियर और जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। उसने अपने सीनियर ऑफिसर मेजर वीके शर्मा के घर पर हैंड ग्रेनेड फेंक दिया। इस हमले में अधिकारी की पत्नी और बेटा गंभीर रूप से घायल हो गए। नतीजा, दरबारा सिंह को वायुसेना से निकाल दिया गया। इसके बाद उसकी जिंदगी लगातार अंधेरे की तरफ बढ़ने लगी। उसकी शादी हुई, लेकिन उसकी बुरी आदतों के कारण उसकी पत्नी ने उसे घर से निकाल दिया। 96 में उसने एक प्रवासी मजदूर की बेटी के साथ रेप और मर्डर की कोशिश की। 1997 में उसे 3 केसों में रेप और हत्या के प्रयास के लिए दोषी ठहराया गया और 30 साल की जेल की सजा सुनाई गई। लेकिन किस्मत देखिए, सिर्फ 6 साल बाद दिसंबर 2003 में उसे अच्छे व्यवहार के नाम पर जेल से रिहा कर दिया गया। यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा खूनी खेल जिसने पूरे पंजाब को दहला दिया। जेल से निकलने के बाद दरबारा सिंह को लगने लगा कि उसकी सजा के पीछे प्रवासी मजदूर जिम्मेदार हैं। उसे ऐसा महसूस हुआ कि उन्हीं की वजह से उसने अपनी जिंदगी के कई साल जेल में गंवा दिए, और इसी नफरत को निकालने के लिए उसने उनके मासूम बच्चों को निशाना बनाना शुरू किया। दरबारा सिंह अक्सर बच्चों को समोसे, मिठाइयाँ, टॉफियाँ और पटाखों का लालच देकर अपने जाल में फंसाता था। वो उन्हें सुनसान जगह में ले जाता, उनकी गला काटकर हत्या करता और उनके शव के साथ रेप करता। उसने पुलिस को बताया कि वो शव के साथ इसलिए रेप करता था ताकि बच्चों की चीखें ना सुनाई दें। क्या आप सोच सकते हैं, इतनी क्रूर सोच वाला इंसान बच्चों की मासूम जिंदगियों के साथ क्या कर रहा था? अप्रैल से अक्टूबर 2004 के बीच 23 बच्चे, ज्यादातर प्रवासी मजदूरों के, जालंधर से अचानक गायब होने लगे। इनमें से 17 बच्चों की हत्या कर दी गई। लोग डर के साए में जी रहे थे। किसी को नहीं पता था कि ये बच्चों का अपहरण कर कौन रहा है और क्यों कर रहा है। सितंबर 2004 तक शहर में दहशत फैल चुकी थी। पुलिस ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई और गवाहों से मिली जानकारी के आधार पर दरबारा सिंह का स्केच तैयार किया। 29 अक्टूबर 2004 पुलिस को सूचना मिली कि एक आदमी बच्चों को टॉफियां बांट रहा है और उसकी शक्ल स्केच से मिलती है। पुलिस ने पीछा किया, दरबारा भागा, लेकिन आखिरकार पकड़ा गया। गिरफ्तारी के बाद उसने 23 बच्चों के अपहरण और 17 बच्चों के हत्याओं की बात स्वीकार करी। 2004 से 2010 तक कई मुकदमे चले। कुछ मामलों में सबूत की कमी से वो बरी हो गया। 2008 में एक केस में उसे फांसी की सजा सुनाई गई, लेकिन 2009 में हाई कोर्ट ने सबूतों की कमी बताकर फांसी की सजा रद्द कर दी। आखिरकार उसे आजीवन कारावास की सजा हुई। 2018 में जेल में उसकी मौत हो गई। दरबारा सिंह जैसे अपराधी हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि इंसान कितनी हद तक गिर सकता है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये है, क्या हमारी कानूनी व्यवस्था इतनी कमजोर है? इतने बड़े अपराधी भी सबूत की कमी के कारण बरी हो जाते हैं। आज भी कई पीड़ित परिवारों को इंसाफ नहीं मिल पाया।
ये कहानी सिर्फ एक सीरियल किलर की नहीं है, बल्कि हमारे सिस्टम की नाकामी की भी है। हमें ये सोचना होगा कि अगर दरबार सिंह जैसे अपराधियों को कड़ी और समय पर सजा मिलती तो शायद कई मासूम जिंदगियां बच सकती थीं। दोस्तों, यही थी दरबारा सिंह की पूरी कहानी, पंजाब का कुख्यात सीरियल किलर। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी तो इसे शेयर कीजिए और हाँ, अपने बच्चों को हमेशा सुरक्षित रखें। मिलते हैं अगली कहानी में।